ये कोई इतिहास का पाठ नहीं है, ये एक बदलाव की कहानी है। सोचकर देखिए, एक ऐसी दुनिया जहां राजकुमार अपने ताज उतारकर शिष्य बन जाते हैं। ये कहानी शुरू होती है गुरुकुल की पवित्र दीवारों के अंदर, जहां असली ज्ञान की तलाश में शाही पहचान बहुत पीछे छूट जाती है। गुरु का ये कथन इस पूरी यात्रा का सार है। संसार में सबसे दुर्लभ, सबसे उत्तम शरीर मनुष्य शरीर है, और यही मुक्ति का द्वार है। ये एक ऐसा विचार है जो हम सबको एक पल रुककर अपने होने के सबसे बुनियादी सवाल पर सोचने के लिए मजबूर कर देता है। आखिर इस जीवन का असल मकसद क्या है? जरा सोचिए, शाही रथ और मखमली बिस्तर सब कुछ छोड़कर एक साधारण, एक समान जीवन जीना। गुरुकुल का सबसे पहला पाठ यही है, अनुशासन। यहाँ दरवाजे पर ही पद और उपाधियां उतार दी जाती हैं। अंदर हर कोई सिर्फ एक साधक है, एक सीखने वाला। गुरुकुल का आधार ही इस सिद्धांत पर टिका हुआ है, सब एक समान हैं। यहाँ आत्मशिक्षा की शुरुआत किताबें पढ़ने से नहीं होती, बल्कि अपने अहंकार को छोड़ने से होती है। सेवा और विनम्रता ये सिर्फ नियम नहीं है, बल्कि ये वो चाबियां हैं जो ज्ञान के दरवाजे खोलती हैं। तो जब अनुशासन की नींव मजबूत हो जाती है, तब गुरु अपने शिष्यों को असली ज्ञान की ओर ले जाते हैं। ये कहानी का वो मोड़ है जब एक गहरा रहस्य उजागर होता है, एक ऐसी शक्ति जो हर किसी के भीतर सोई हुई है। गुरु इसे कहते हैं कुंडलिनी, एक सोई हुई आध्यात्मिक ऊर्जा। इसकी शक्ति की कल्पना कीजिए, गंगा के प्रवाह की तरह प्रचंड और हजारों सूर्यों की तरह तेजस्वी। लेकिन गुरु ये चेतावनी भी देते हैं कि इस अपार शक्ति को जगाने के लिए एक सही मार्गदर्शक का होना जरूरी है, वरना ये विनाशकारी भी हो सकती है। ये ऊर्जा रीढ़ की हड्डी के साथ साथ ऊपर की ओर एक यात्रा करती है, चेतना के 7 केंद्रों से गुजरते हुए, जिन्हें चक्र कहा जाता है। गुरु समझाते हैं कि हर एक चक्र ज्ञानोदय की ओर एक और कदम है। ये यात्रा मूलाधार की स्थिरता से शुरू होकर आज्ञा चक्र की गहरी अंतर्दृष्टि तक पहुंचती है। इस आंतरिक यात्रा का समापन होता है सहस्रार पर। ये चेतना की वो परम अवस्था है जहां इंसान समय और स्थान की सीमाओं को पार कर जाता है। यहाँ सिर्फ रोशनी ही रोशनी है, और एक ऐसा आनंद है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। अब देखिए, जब शिष्यों को अपने भीतर की इस अपार शक्ति का एहसास होता है, तो जाहिर है उनके मन में अस्तित्व के सबसे बड़े सवाल उठते हैं। तो अब कहानी का रुख जीवन, मृत्यु और कर्म के उस रहस्यमय चक्र की ओर मुड़ता है। पुण्य क्या है और पाप क्या? गुरु की परिभाषा दर्शन से ज्यादा मानवीय है। किसी का दुख दूर करना, उसे प्रेम देना, बस यही धर्म है। और किसी को पीड़ा पहुंचाना, उसका मन दुखाना, वही अधर्म है। कितनी सरल लेकिन कितनी गहरी बात है ये। तभी एक शिष्य पहला सवाल पूछता है, जो हम सबके मन में कभी ना कभी उठता ही है। गुरुदेव, ये जन्म लेना क्या होता है? और इसके ठीक बाद दूसरा सवाल आता है, जो पहले से भी ज्यादा गहरा है, और ये मरण क्या होता है? जन्म और मृत्यु, 2 ध्रुव जिनके बीच किसी का भी पूरा जीवन घूमता है। और फिर आता है वो निर्णायक प्रश्न जो इस पूरी यात्रा का लक्ष्य है। ये जन्म और मृत्यु की अंतहीन यात्रा आखिर हमें कहाँ ले जाती है? ये 3 सवाल एक साथ मिलकर गुरु के सबसे गहरे ज्ञान का दरवाजा खोलते हैं। और यहाँ गुरु का काव्यात्मक उत्तर आता है। वे समझाते हैं कि आत्मा अमर है, जबकि ये शरीर नश्वर है। आत्मा समय की अनंत लहरों पर बहने वाला एक ज्योति कण है, जो बस एक शरीर से दूसरे शरीर में यात्रा करता रहता है। तो अगर आत्मा अमर है और ये यात्रा अनंत है, तो क्या इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता है? गुरु अब उस समाधान को सामने रखते हैं जो इन शिक्षाओं का अंतिम लक्ष्य है, मुक्ति का मार्ग। और जवाब है निष्काम कर्म, यानी फल की इच्छा किए बिना कर्म करना। गुरु समझाते हैं कि कर्म का बंधन तो बंधन है, चाहे जंजीर सोने की हो यानी पुण्य की, या लोहे की हो यानी पाप की। जब हम लगाव के बिना कर्म करते हैं, तो हम इन दोनों ही जंजीरों से आजाद हो जाते हैं। विद्या ददाति विनयम, गुरु ज्ञान, विनम्रता और परम संतुष्टि के बीच का रिश्ता बहुत खूबसूरती से समझाते हैं। सच्चा ज्ञान अहंकार नहीं, बल्कि विनम्रता लाता है, और विनम्रता ही भक्ति का दरवाजा है, जो अपने आप में एक पूर्णता है। अब ये कहानी अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचती है।
शिक्षा पूरी हो चुकी है और अब छात्र दुनिया में लौटने के लिए तैयार है, पूरी तरह से रूपांतरित होकर। जाने से पहले गुरु उन्हें जीवन के 3 ऋण याद दिलाते हैं। ये सिर्फ कर्तव्य नहीं, बल्कि एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने का नक्शा है। देव ऋण, जो हर जीव में ईश्वर को देखकर चुकाया जाता है। पितृ ऋण, जो माता पिता की सेवा से चुकता है। और आचार्य ऋण, जिसे चुकाने का तरीका है संसार में ज्ञान और आनंद फैलाना। गुरु के ये अंतिम शब्द बहुत शक्तिशाली हैं। वो अपने शिष्यों को आदेशों के अंधे पालन से मुक्त करते हैं और कहते हैं कि अपने विवेक का इस्तेमाल करके अपना रास्ता खुद तय करो। सच्ची शिक्षा स्वतंत्रता है। और अंत में गुरु का यह पाठ एक अंतिम सवाल छोड़ जाता है, जो हर एक व्यक्ति के लिए है। इस ज्ञान को समझने के बाद किसी का अपना विवेक उससे कौन सा कर्तव्य निभाने की मांग करता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर किसी को अपने भीतर ही खोजना होगा।